सो हे एवरीवन, हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th का, जो कि है टिश्यूज़। मैं हूँ आदित्य और चलो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे टिश्यूज़ के बारे में। तो आप सब ने हमने पिछले चैप्टर में सेल्स के बारे में आपने देखा होगा इससे पहले। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम कह सकते हैं कि वो दो तरह के हो सकते हैं। आइदर दे मे बी यूनिसेल्युलर और दे मे बी मल्टी सेलुलर। थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं हम यहाँ पे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका एग्जांपल आपके दिमाग में आना चाहिए। एक अमीबा आपने पढ़ रखा होगा, यूनिसेलुलर होता है ये। प्रोकैरियोट, नॉट प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा का मेंबर है वैसे ये। सो अगर हम बात करें अमीबा की, तो जो भी ऐसे यू नो जो भी ऐसे प्रोसेसेस है जो कि ज़िंदगी जीने के लिए एक ऑर्गेनिज़म को चाहिए, वो सारे के सारे काम जो अमीबा है वो अकेला कर सकता है। कौन कौन से काम हो सकते हैं वो, चाहे वो खाना खाना हो, पीना हो, पानी वगैरह कुछ भी, ठीक है। रेस्पिरेशन हो गया, या फिर इवन एक्सक्रीशन। जो बेसिक लाइफ के प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म कर सकते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके, राइट। और यही सारे काम कौन करता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। लेकिन होता क्या है कि जो काम वहाँ पे एक सिंगल सेल कर रहा था, वो यहाँ पे मल्टीपल सेल साथ साथ आती हैं और मिल बांट के अपना एक ही काम करती हैं, ठीक है। तो एक बेसिक सी एक हायरार्की होती है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्स हैं दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा स्कूल्स वगैरह में आपके। टिश्यूज़ जो हैं दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम दे, और ये सब जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम साथ आते हैं, दे फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है इसे? एक कोई सेल थी, बहुत सारी सेल ऐसे पास पास आ गई, तो उन्होंने एक टिश्यू बना लिया। टिश्यू आए तो उन्होंने ऑर्गन बना लिया। जैसे कि मान लीजिए किसी किसी ने साथ आए तो उन्होंने क्या बना ली? स्टमक बना ली। फिर कोई टिश्यू साथ आए तो उन्होंने क्या बना ली? इंटेस्टाइन बना ली, ठीक है। और जब अलग अलग ऑर्गन साथ आएंगे तो क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। और अलग अलग सिस्टम साथ में आए, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम साथ में आए और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का रूप ले गए। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम कैसे? जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। जब वो सारे साथ साथ आ गए एक ही शरीर के अंदर, उन्होंने क्या बना लिया? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है टिश्यूज़ की डेफिनेशन। आई एम श्योर आप सब ने पढ़ के लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली दीज आर द, क्या है ये? ग्रुप ऑफ सेल्स डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। मैं लिख नहीं रहा, आप सबको पता होगी ये बात। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आपके एग्जाम्स में आपको पूछ सकते हैं कि डिफाइन टिश्यू। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स जब ग्रुप करते थे फॉर्म टिश्यूज़। ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर काम करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई भी काम, चाहे वो एक सिंगल सेल करे, और अगर वही काम कोई टिश्यू के थ्रू हो रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू हो रहा है, कौन से काम में एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलेगी? क्या लगता है आपको? आप सोच सकते हैं थोड़ा। बेसिकली अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो आपकी आपकी एनसीईआरटी भी ये बात लिखती है कि एफिशिएंसी इज़ मोर इन केस ऑफ टिश्यू सिस्टम। क्यों? आप देखिए, पहले सारा काम एक ही सेल कर रही थी। वही काम को खाना बनाना है, उसे खाना भी है, पकाना भी है, बाहर निकालना भी है। लेकिन अब क्या हुआ? सेल, एक डिवीजन ऑफ लेबर आ गई कि काम का बंटवारा होगा कि ये वाली सेल्स है, जो ये जो टिश्यू बना चुकी हैं, ये अलग काम करेंगी, वो अलग काम करेंगी। तो क्या होगा कि एक काम पर फोकस ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होगी? इट विल इंक्रीज। सो यहाँ तक आई थिंक हम एनसीईआरटी की एक रीडिंग ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। सो आइए देखते हैं एनसीईआरटी। आपको सही में एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी अभी। चलिए एनसीईआरटी रीड करते हैं। मैंने कैमरा एडजस्ट कर रहा है इसलिए पोज किया था। From the last chapter we recall that all living organisms, they are made up of cells. In unicellular organism,
अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन, जो कि लाइफ सस्टेन करते हैं, मैंने आपको बताया था। इसके अंदर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी भी देती है अमीबा का, जो कि क्या है, एक सिंगल सेल है विच कैरीज आउट मूवमेंट, मतलब चल भी सकता है वो, इनटेक ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज भी कर सकता है रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है, एंड एक्सक्रीशन कर सकता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। आप अपनी बॉडी को देखें तो आपके अंदर मिलियंस ऑफ सेल हैं, यू कैंट इवन काउंट इट, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शन, ठीक है। हर एक जो टिश्यू है वो स्पेशलाइज है अपने अपने काम में, वो हर काम नहीं कर सकता, राइट। Each specialized function is taken up by a different group of cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. तो क्या मतलब, वो एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा होती है किसके अंदर, टिश्यू सिस्टम्स के अंदर, राइट। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। आपके जितने भी मसल्स हैं, राइट, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, जैसे कि ये आपका एक आर्म हो गया यहाँ पे, तो यहाँ की जो मसल्स हैं यहाँ पे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी हाथ जो वो आप इधर या उधर कहीं ले जा सकते हैं, राइट। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जिसके कारण आपकी मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। नर्व सेल्स दे कैरी मैसेजेस। आपके जो अभी हम आगे नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर, तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ब्रेन से, कि मान लो आपको किसी ने मारा, तो उसकी जो सेंसेशन है वो ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन इशारा लेगा कि आगे एक्शन क्या करना है, उसे मारना है, गालियाँ सुनानी है, जो भी करना है, डैट विल बी टेकन अप बाय द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जिन सेल्स से बना था उनको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स, ठीक है। दे कैरी मैसेजेस। जो ब्लड है आपके अंदर, जो खून है, आपको पता होना चाहिए जो ब्लड है इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ टिश्यू, इट इज़ अ फ्लूइड टिश्यू, ठीक है। बाकी सारे टिश्यू फ्लूइड्स नहीं होते, सिर्फ एक यही फ्लूइड टिश्यू है। बेसिकली ब्लड और लिम्फ दो होते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्लड है आपने, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, जैसे कि ये रहे आपके लंग्स, ये रहे आपके लंग्स, आपने ऑक्सीजन अंदर ली, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये तो आपके लंग्स के अंदर गई ऑक्सीजन अभी तक, तो आपके पैर तक ऑक्सीजन कैसे जाएगी, क्या कोई सुरंग बनी हुई है, नहीं। बेसिकली क्या है, यहाँ पे ब्लड की कैपिलरी जा रही होगी जिसके अंदर खून होगा, ये O2 इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर भी अगर आप थोड़ा जानना चाहें तो इट गोज़ इन RBCs, क्योंकि RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। तो हीमोग्लोबिन को देगा ये, और ये ब्लड आगे ट्रांसपोर्ट हो के आपके पैर तक जाएगा, और पैर के अंगूठे तक भी जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, टू लिव, क्योंकि हम क्या हैं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। सो वेयर वी वर, वास्कुलर टिश्यू, hormone waste in plant vascular tissue conduct food and water from one part of the plant to other part। इसका भी बहुत सिंपल सा मीनिंग है, जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लांट है यहाँ पे, ये एक प्लांट बना दिया, एक अच्छा हरा भरा पेड़, फ़िलहाल तो काला ही है, इसकी यहाँ पे कोई पत्ती होगी, राइट। अब और यहाँ पे इसकी रूट्स होगी नीचे, तो क्या होगा, मान लीजिए पत्ती ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाया। अब उसने खाना यहाँ तो बना दिया, ये रहा खाना उसका, लेकिन मान लो रूट्स को खाना चाहिए यहाँ पे, दे आर हंग्री। बेसिकली इनको साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको सिंक कहा जाता है, कि ये सिंक है जहाँ पे खाना चाहिए और ये सोर्स है। तो फूड का मूवमेंट कहाँ से होना चाहिए, सोर्स से सिंक। तो कैसे होगा, तो होता क्या है, यहाँ पे भी ना ऐसे पाइपें बनी होती है लिटरली, अब आगे देखोगे जाइलम और फ्लोएम जब हम पढ़ेंगे, ऐसे ना लिटरली पाइप्स होती हैं, इनके अंदर से खाना जाएगा यहाँ तक, और यहाँ पे इसकी अनलोडिंग हो जाएगी, यहाँ पे लोड होगा खाना और यहाँ पे अनलोड। फूड की मूवमेंट रिवर्स भी हो सकती है, आपको पता होना चाहिए, कि अगर मान लीजिए रूट में स्टोर कर लिया, अब मान लीजिए पतझड़ आ गया, पत्तियाँ झड़ गई, लेकिन पेड़ को तो जिंदा रहना, तो क्या करेगा, जितना भी खाना उसने स्टोर किया था रूट्स के अंदर, वो वापस रिवर्स मूवमेंट में जाएगा और टहनियों को या फिर जो भी बर्ड्स बची हुई हैं जो आगे जाके लीव्स बनाएंगी, तो उनको खाना देगा। सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा।
सो आपको पता लग गया वास्कुलर टिश्यू का क्या मतलब है। जाइलम एंड फ्लोएम हम आगे पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम अभी के लिए आप नाम याद रख सकते हैं। जो कि जो जाइलम है वो क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जितना भी काम था मजदूरी उसका डिवीजन हो गया कि एक्सक्रीशन का काम कोई करेगा, नर्वस सिस्टम का काम कोई और करेगा, अलग अलग हमारे पास स्पेशलाइजेशन आ चुकी है। Cells specializing in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. अच्छा आप भी एनसीईआरटी खोल के बैठिए, कोई मूवी नहीं चल रही। This cluster of cell called a tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency. Again वही बात एनसीईआरटी दोबारा घुमा फिरा के लिख रही है, एफिशिएंसी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ब्लड फ्लोएम मसल्स आर ऑल द टाइप ऑफ टिश्यूज, आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन टिश्यू एंड इट्स एग्जांपल। टिश्यू के डेफिनेशन में आपको ये 3 लाइनें लिखनी है और एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ब्लड फ्लोएम एंड मसल, राइट। क्वेश्चन आ सकता है आपको 1-2 नंबर का। सो आगे एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछती है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। भाई साफ जवाब है इसका नहीं, कुछ तो अंतर होगा एक पेड़ और इंसान में, राइट। तो इसको समझाने वाला ऐसा कुछ खास है नहीं, हम साथ साथ रीड कर लेते हैं, जो भी पॉइंट रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। सो इसके अंदर एनसीईआरटी लिखते हैं कि लेट अस कंपेयर देयर टिश्यूज एंड फंक्शंस। आइए कंपेयर करते हैं क्या कहती है एनसीईआरटी। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, यानी कि अच्छे खासा डिफरेंस है, ये नहीं कि आपको पता नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आराम से सुनने के बाद समझ आएगा। भाई प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, कभी देखा किसी प्लांट को हिलते धुलते हुए कि लो भाई आज यहाँ पे धूप नहीं आ रही, मैं कहीं और जाके खड़ा हो जाता हूँ, वहाँ पे धूप आ रही होगी। या फिर एक गाय खाने आ रही है प्लांट को और वो बोले आ गई, फिर पेट चक के मैं तो भागता हूँ, भाग तो नहीं सकता ना, बेचारे को सहना पड़ता है जो भी गाय उसके साथ करेगी। अब इन शॉर्ट दे डू नॉट मूव। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। भाई प्लांट के पास जितने भी टिश्यूज होते हैं ना, वो उसे ज़्यादा उसके चाहिए जो उसे सपोर्ट कर सके, जब आंधी तूफान आ गया तब उसे सीधा खड़े रहने में मदद करे। ये ना हो कि आंधी तूफान आया साथ ही ले गया, नहीं, वहाँ पे उसे खड़ा रहने में सपोर्ट करे। या फिर उनको हार्ड ना ताकि जब उन्हें गाय खाने की कोशिश करे तो उन्हें ना खा पाए। आपने देखा होगा कई पेड़ कितने मोटे मोटे हो जाते हैं, बरगद के पेड़ हो गए, अब उनको गाय खाती है नहीं खाती, उसे पता है ये इनमें से चबाए नहीं जाएंगे, वे दांत टूट जाएंगे, राइट। लेकिन हमारे अंदर ऐसे नहीं, हमको ऐसे टिश्यूज भी चाहिए जो हमारा ब्लड को फ्लो कराए, जो हमें चलने में भी हेल्प करे, बिकॉज वी आर नॉट स्टेशनरी एनिमल्स, वी आर मोबाइल। मोस्ट ऑफ द डीज टिश्यूज आर डेड, इसलिए ज़्यादा टिश्यू डेड होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन और क्लियर हो जाएगी। सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज ईजिली एज लिव वंस। भैया देखो, जो चीज़ डेड होगी मतलब उसने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सहा होगा, तो इसीलिए ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है इसका। मतलब बेसिकली जो डेड सेल होती है ना उसके अंदर वो थोड़ी हार्ड हो चुकी होती है, दे आर स्टिफ हो चुकी है, ताकि इसीलिए वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आगे ना अलग अलग टिश्यूज़ पढ़ेंगे, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, तो आप देखेंगे कि वो कुछ टिश्यू डेड होते हैं, कुछ लिविंग होते हैं, आपको आगे क्लियर हो जाएगा ये वाली लाइन से, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो। यहाँ तक बात की थी हमने प्लांट्स की, अब आगे हम बात करेंगे एनिमल्स की। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड कैन मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। भाई खाने के लिए हम इधर उधर जा सकते हैं, फल तोड़ना, सब्जी मंडी जाना, राइट। मेट्स अपने पार्टनर ढूंढने ताकि हम आगे बच्चे पैदा कर सकें। एंड शेल्टर, भाई मौसम ख़राब हो गया था, जब पूर्वज जब अपने आदिवासी हुआ करते थे, तब अगर मान लो मौसम ख़राब हो गया बाहर, तो हमें एक शेल्टर भी चाहिए ताकि एक गुफा टाइप जहाँ पे हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, अपने बच्चों को सेफ़ रख सकें, ठीक है। नाउ दे कंज्यूम मोर एनर्जी, क्योंकि हम वी आर अगेन मोबाइल, तो हमें एनर्जी हर काम जो भी होगा सबके लिए एनर्जी चाहिए, कोई भी काम फ्री में नहीं होता, ठीक है। मोर एनर्जी हमें एज़ कम्पेयर टू प्लांट। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग, तो इसीलिए हमारे अंदर ज़्यादा टिश्यूज़ लिविंग होती है। अगर हमारा टिश्यू डेड होने लगे तो हम डेड ही हो जाएंगे। आपको पता है जो एक प्लांट होता है ना उसके अंदर जो जो ये प्लांट होता है, जैसे ये प्लांट का मान लीजिए तना है, मैंने काट दिया, तो इसके अंदर जो मोस्ट जो ये वाला टिश्यू होता है ना अंदर अंदर वो डेड हो चुका होता है, जो जिसको हम बाद में अपने बेड वगैरह फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं। सिर्फ ये बाहर का लिविंग रह जाता है, क्यों? क्योंकि उसे सपोर्ट चाहिए, उसे मान लो प्लांट बहुत बड़ा होता जाए, उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो अंदर का टिश्यू जो उसे डेड करता जाता है और अपने आप को उसको सपोर्ट मिलती जाती है इससे, ठीक है। बस थोड़ी देर और बने रहेगी, यहाँ तक पढ़ेंगे हम इस पेज तक। दे आर सम टिश्यूज़ एनिमल, another differences between animal and plant is in the pattern of growth. The growth in plant is limited to certain regions
ठीक है। वाइल देर इज़ नॉट सो इन एनिमल, एनिमल तो बहुत हिलते डुलते हैं, प्लांट बहुत कम होते हैं। कुछ प्लांट ना मतलब मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि आप उनको टच करोगे तो अपनी पत्तियों को कर्ल कर लेते हैं। आप ऐसा पढ़ सकते हो, एक टच मी नॉट प्लांट होता है, यू कैन गूगल इट। अगर उसकी पत्तियों का आप हाथ लगाओ ना उसके फूल को तो सिकुड़ जाते हैं। सो वो भी एक टाइप की मूवमेंट है। देर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। ये आपको पता होगा मेरिस्टम टिश्यू होते हैं, वो पागल सेल्स होती हैं जो हर टाइम डिवाइड करती है, और बेसिकली यही सेल्स है जो कि प्लांट की ग्रोथ कराती है, लंबाई बढ़ाती है। ठीक है। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग, हाँ दीज टिश्यू आर लोकलाइज इन द सर्टेन रीजन्स, ये हम सब आगे पढ़ेंगे कहाँ कहाँ मिलते हैं, एपिकल, इंटर कैलरी, लेटरल, तो लोकेशन के बेस पे अलग अलग होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करना समझ नहीं आ रहा तो। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज़, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। तो हम यहाँ पे प्लांट टिश्यू की बातें शुरू हो चुकी हैं, 1 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा प्लांट टिश्यू है, ठीक है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप। एक ऐसा टिश्यू जो कि डिवाइडिंग टिश्यू है, जो कि डिवाइड कर सकता है, और एक टिश्यू है जो नॉन डिवाइडिंग है, जो डिवाइड नहीं करता, जो एक बार बन गया वो वैसा ही रहेगा। सो डिवाइडिंग टिश्यू कौन सा होता है आपका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब कॉपी पे तो अच्छी है, इस पे अच्छी नहीं आती मेरी, तो कोई बच्चा बोलना मत। मेरिस्टम्स, ठीक है। तो इनकी भी लोकेशन आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि एपाइकल होती है, लेटरल होती है, फिर इंटर कैलरी होती है। नहीं पढ़ रखा तो चिंता नहीं करना, आगे सब पढ़ेंगे। पूरी बुक के एक एक लाइन जैसे ही अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ा दूँगा। सेल ग्रोथ इन एनिमल, कुछ रहा तो नहीं ना। मेरिस्टम टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, हाँ परमानेंट टिश्यू जो टिश्यू डिवाइड नहीं करता, राइट। Cell growth in animals is more uniform, so there is no such demarcation of dividing and non-dividing region in animal. हमारे एनिमल के अंदर जो ग्रोथ होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है, हमारी हाइट और हमारा जो मोटापा है, मतलब गर्थ जो है हमारी बॉडी की, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई बेसिकली वो प्रोपोर्शनेट में बढ़ती जाती है। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स के पास तो पता है क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, वो ज़िंदगी भर ग्रो करते हैं जब तक मर नहीं जाते। ठीक है, एक टाइम में काफ़ी धीरे हो जाती है ग्रोथ, लेकिन फिर भी वो बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम एनिमल्स के तो ऐसे है नहीं, हम अपनी मैक्सिमम ग्रोथ कब तक शो करते हैं? 18 तक, और थोड़ी एक्सरसाइज करो तो 21 तक भी थोड़ी थोड़ी हाइट शो हो जाती है। ठीक है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाई दीज 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। वही है कि जो प्लांट्स के अंदर होता है लेस कॉम्प्लेक्स होता है, एनिमल के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बेसिकली जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो एक सबसे सिंपल क्या होगा, एक सिंपल सी सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म एवर। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ग्रुपिंग होएगी सेल्स की, ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, राइट, तो वैसे वैसे एफिशिएंसी काम करने की बढ़ती रही। इसलिए हम ह्यूमंस वी आर द मोस्ट एफिशिएंट एनिमल टिल डेट ऑन द अर्थ, राइट। सो आई थिंक ये होने वाला है। द फंडामेंटल डिफरेंसेस ये हो गया था। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सीडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड प्लांट एंड एक्टिव लोकोमोशन। वही बात की प्लांट की होती है वो ऐसे अडेप्ट होते हैं कि उनको पता है कि हम हिल डुल नहीं सकते हैं, तो बाकी चीज़ों पे ग्रोथ करेंगे, जैसे कि अगेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, अलग अलग तरह के ना, जैसे जैसे जो कैक्टस होता है उसके ऊपर ऐसे कांटे उगते हैं, वो भी इट इज़ बिकॉज ऑफ कि उसकी पत्तियाँ झड़ जाती है, वो कांटे आ जाते हैं, क्यों? ताकि उसे वाटर लॉस ना हो। तो बेसिकली वो ऐसी अपनी मॉर्फोलॉजी में ऐसे चेंजेस लाता है ताकि वो अपने आप को सपोर्ट दे सके, ताकि जो उनकी जो कमी है कि वो हिल डुल नहीं सकते उसको ओवरकम कर सके कहीं ना कहीं, राइट। ठीक है। Life pursued by 2 major group of organisms, particularly in their different feeding method. Also, they are differently adapted for a sedentary existence on one hand. ठीक है ठीक है ठीक है। सो यहाँ पे हो चुका, हम आगे हम चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसकी एक एक लाइन आपको क्लियर होएगी, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बिलीव में पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होएगा। बस आपको एक काम करना है, 5-6 लेक्चर तो डालूंगा, अच्छे से देखने हैं और थोड़ी सी पॉपुलैरिटी कर देना मेरी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कुछ भी ऐसा था जो आपको अब आसान लगने लग गया, पहले मुश्किल लगता था या फिर समझ नहीं आता था, टफ लगता था,
तो एक लाइक का बटन दबा देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।